हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, नया चैप्टर स्टार्ट में करने वाला हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है आप लोग का 12th के लिए है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करने वाला, इसका मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाला हूँ आज, जो कि 1 to 36 तक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। और किन्हीं को अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, जो नए स्टूडेंट होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि आपको दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा चैप्टर है कि आपको इसमें अच्छे खासा स्कोर भी कर सकते हो और बहुत इजी भी है। इसका तरीका पढ़ने का मैं क्लास में लूंगा इसका। चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। On what basis the principle of management were derived? इसमें पहला ऑप्शन दिया ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन स्टडीज एंड बोथ। इसमें क्या कहता है कि दोनों ए एंड बी दोनों आंसर आ जाएगा आप लोग का। इसमें आंसर क्या लगा सकते हो, ए एंड बी लगा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, कहता है अंकित अ मैनेजर। क्या है, एक अंकित एक मैनेजर है। एक्सपेक्टेड हिज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड। देखिए पहली चीज क्या कहता है इसमें, अंकित है और अंकित काम कर रहा है, उसमें अपना सबऑर्डिनेट यानी असिस्टेंट से क्या उम्मीद रखता है। अब इसके क्या है तो देखते हैं, हम लोग इसका जिक्र करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, जो सबऑर्डिनेट है ओवर वर्क टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस एंड प्लेजर बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करेगा क्या कि मेरा सैलरी मिले, क्या मिले, सैलरी मिले, यानी रेमुनरेशन टू एम्प्लॉई। हाँ, एक चीज और होता है क्या आप लोग, एक सैलरी होता है, क्या एक सैलरी होता है, एक होता है बेजेज होता है, एक रेमुनरेशन होता है। तीनों में अंतर क्या चीज होता है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता होगा। तीनों में अंतर ये होता है, सैलरी जो दिया जाता है, जो एक हाँ सैलरी, बेजेज और रेमुनरेशन, एक होता है ऑनरेरियम। ये चार प्रकार के होते हैं। चारों से देखिए क्या क्या होता है। अगर पहली अगर करते हैं सैलरी की मैं बात करता हूँ, तो मेंटल रूप से काम करते हैं, एजुकेशनल पर्सन जो मेंटल रूप से काम करते हैं उसको सैलरी दिया जाता है। और जो फिजिकल रूप से काम करता है, जैसे फाइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है ऑफिस बॉय, उसको कहते हैं बेजम बोलते हैं। रेमुनरेशन की बात करते हैं, अगर कोई पार्टनर्स या कोई ऑनर्स अपने खुद के बिजनेस में अगर जॉब करता हो, उसके बदले कंसिडरेशन में कुछ पैसा लेता हो मंथली, तो उसको कहते हैं रेमुनरेशन। एक और आता ऑनरेरियम आता है, जो कि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब होता है, तो वो जो यहाँ चेयरमैन होते हैं उसको ऑनरेरियम देते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाएगा रेमुनरेशन टू एम्प्लॉई, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड की बात मैं करता हूँ। थर्ड क्या कहता है, इसमें थर्ड कहता है विच, हाँ, इन व्हाट सिचुएशन हैज फ्यूल परमिटेड द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्केलर चेक। इसमें देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये हेनरी फ्यूल जो है आपको 14 प्रिंसिपल का डिफिनेशन दिए हैं, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड हो किसी में, या अदर स्टेट बोर्ड हो, सभी पूछे जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है इसका, इन व्हाट सिचुएशन हैज फ्यूल परमिटेड द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ स्केलर चेक। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ सर्टेन हैपनिंग। क्या, एट द टाइम ऑफ सर्टेन हैपनिंग, इसमें ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट all similar activities for the fulfillment of one object must be kept under one authority। इसमें कौन सा आंसर आ सकता है आप लोग का, फोर का यूनिट कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिमिलर एक्टिविटी, एक कह सकते हैं क्या कि एम्प्लॉय की बात करते हैं, ऑनर की बात करते हैं, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट,
या हो आपका लोअर लेवल, ये सुपरवाइजर लेवल, उसका प्लेटफॉर्म या वर्कर भी कहते हैं, इसको सभी तीनों को मिलाते हैं। तो इसका था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो सभी का डायरेक्शन एक होता है, सभी को फुलफिल होता है क्या, मैं ऑब्जेक्ट कंपनी का फुलफिल करूं। एंड थर्ड आते हैं, थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन कहता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपको फोर का और डी आते हैं। फिफ्थ में कहता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, इसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, इस सभी को पता होता है एब्सोल्यूट होता है। क्या क्या होता है ये, एब्सोल्यूट होता है। आगे बढ़ते हम लोग सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मेट, कहता हाउ आर प्रिंसिपल फॉर्मेट का जो होता है, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मेट का जो होता है इसमें सिक्स में बहुत इजी है आप लोग का। इसमें आंसर आता है क्या, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट का, बाय एक्सपीरियंस के थ्रू मैनेजमेंट क्या है, जिसके ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, करेगा अच्छे ढंग से करेगा। ऐसा चीज नहीं कि मैनेजमेंट करने के लिए एक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ता है, ऐसा चीज नहीं। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा पार्टिकुलर सेक्टर में, किसी भी काम का एक पार्टिकुलर सेक्टर होते एक काम में एक्सपर्ट हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस के थ्रू होता और अच्छे तरीका से मैनेज कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सिक्स का बी। सेवन की बात करता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, बहुत इजी, इसमें आप लोग आंसर आ जाएगा क्या, इंक्रीज इन इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे आते हेनरी फ्यूल वाच, क्या हेनरी फ्यूल वाच क्या मींस इट, क्या हेनरी फ्यूल का होता है माइनिंग इंजीनियर थे वो, ये सभी को पता है क्या, हेनरी फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन सा बुक्स लिखे थे, ये मुझे कमेंट करके बताओ, हेनरी फ्यूल और कब कब जन्म लिए थे और कब डेथ किए थे और कहाँ के रहने वाले थे, ये मैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ जरा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ अगले क्वेश्चन, नाइन में डिस्कस करता हूँ। नाइन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये हेनरी फील्ड का है, प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता है नाइन। तो नाइन डिवीजन ऑफ वर्क करता है स्पेशलाइजेशन के साथ, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्या जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। किसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइन का, नाइन का डी लगा दो। आगे आते हैं टेन का, कहता है इसमें सी ही की मशीन materials, tools, etc. ready for operation by concerned worker whose work is described by this sentence under function of foremanship। अब इसमें आंसर कौन सा आएगा टेन का, तो टेन का आंसर आता है सी, गैंग बॉस। 11 की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, क्या इसमें से ऑप्शन कौन आएगा 11 का, तो 11 की बात मैं करता हूँ बी, क्या 11 की फंक्शनल फॉर्मेनशिप आता है, क्या फंक्शनल फॉर्मेनशिप आता है। आते थोड़ा सा 11 हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हम लोग 12 की मैं बात करता हूँ। 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे चुका और बहुत बारे क्वेश्चन पूछ चुका ऑब्जेक्ट के रूप में, इंपॉर्टेंट है। कहता मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, which technique of scientific management is defined in this sentence। 12 का आंसर आएगा आप लोग कौन सा आएगा, तो 12 का मेथड ऑफ स्टडी की बात करता है, यानी डी की बात करता है, क्या डी की बात करता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 30, which of the following statement best describe mental revolution। मेंटल रिवोल्यूशन से सभी को पता है, मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस चुका हूँ। ऑप्शन नंबर क्या चाहेगा, ए, ऑप्शन नंबर क्या ए, कहता इट्स इंप्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। आगे आते हैं 14 में, 14 का बहुत इजी है। 14 में क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योल, कौन सा स्टेटमेंट था, तो बी, ऑप्शन नंबर बी 14 का क्या आएगा, बी कहता है फ्यूल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब सभी जगह एप्लीकेशन होता है आपका,
तो आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, और 14 का बी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, 15 की मैं बात करता हूँ। क्या 15, 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जिक्र मैं करूंगा। कहता है वेयर आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल, ये बताने की बात नहीं है। 15, 15 अगर चाहते हो तो आप लोग इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15 का सी, ए एंड बी दोनों। 16, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 16 का आंसर क्या जाएगा, 16 का आंसर आता है आपका ए। क्या 16 का आंसर आता है ए, अप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड, सभी जगह अप्लीकेबल होते हैं। 17 की मैं बात करता हूँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन गिव मोर स्टेट टू रिसर्च वर्क। 17 में कुछ है नहीं, 17 का क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आंसर लगा के चले आओ, बहुत इजी है। 18 की मैं बात करता हूँ, which of the following according to fuels happen to be the meaning of division of work। इसमें 18 में कौन सा आंसर है, 18 का बी, हाँ, allotting a specific part of the whole work to every person। एंड 19 आगे बढ़ता हूँ मैं, बहुत अभी अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट भी है, खास तौर पे आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो सेकंड है। और हेनरी फ्यूल, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक टेलर का प्रिंसिपल जरूर याद रखना एग्जाम में जाओ तो आप लोग, मैं उसके भी जिक्र करूंगा। आधा 19, 19 का था, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इवैल्यूएटेड इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। इस सभी को बात करता है मोर देन वन सुपीरियर। जो सुपीरियर है, जो ए सबऑर्डिनेट एक है, सपोज मानो ए एम्प्लॉय है जो जॉब करता है और एक्स एंड बाई बॉस है, अब दोनों उस पर कंट्रोल करता है। तो किस में बताया गया, तो मैं पढ़ाते समय डिस्कस किया था क्या, तो इसका जो ऑप्शन आता है यूनिटी ऑफ कमांड में, जो एक सबऑर्डिनेट को सीनियर जो सुपीरियर होते हैं, दो तीन कंट्रोल करते हैं, कमांड रखते हैं, तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग का। 20, 3 subordinates S1, S2 and S3 receive order from Mr. A in such a situation which principle of management is being observed। बहुत इजी है ये आप लोग का क्या है, आप लोग कमेंट में मुझे बताओ 20 का कौन सा आंसर आएगा, क्या 20 का कौन सा आंसर आएगा। नहीं तो इसमें भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब आते हैं 21। ये होमवर्क है, क्या है आप लोग का, ये कमेंट सेक्टर में मुझे बताओ, क्या कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताना है 20 का कौन सा आएगा इसका ऑप्शन, कमेंट में बताओ मुझे। 21 की बात करते हैं। 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एम एट द चेकिंग द इग्नोरिंग ऑफ एक्टिविटीज। 21 की मैं बात करता हूँ, क्या एक्टिविटी है, इसमें ऑप्शन आता है 21 में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें देखो तो बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ क्या कि ऑल ऑफ दीज आता तो ऑल ऑफ दीज लगाता, नहीं है, गलत बात है। अब उसमें देखो कौन सा आंसर आएगा, अगर सभी आता तो देन ऑल ऑफ दीज लगाओ, नहीं तो फिर अदरवाइज जो सिंगल होता है पढ़ बताओ। लेकिन हाँ ज्यादातर केसों बच्चों को मैं देखता हूँ कि यूनिटी ऑल ऑफ दीज ही लगाते हैं, इस केस में ऑल ऑफ दीज रहते हैं, तो ऐसा चीज नहीं करना है, आप सही से पढ़ कर ध्यान रखना है और आंसर लगाना है। यानी ऑप्शन 21 का आंसर आ जाएगा बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। 22, which of the following element should be kept in mind while determining fair remuneration। ये भी मुझे पता है, ये भी मैंने बता चुका हूँ आप लोग का क्लास में। तो 22 का क्या आंसर आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग होना चाहिए, डिमांड लेवल्स होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी तीनों आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, 22 का डी। आगे बढ़ता हूँ मैं, 23 की मैं बात करता हूँ। कहता है इसमें व्हाट what type of centralization fuel talk a what। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखो क्या इसमें आएगा 23 की जैसे ही बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है और बहुत अच्छा है। तो कहता है व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फ्यूल टॉक अबाउट, तो कहता है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, क्या इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, यानी 23 का सी। 24 वायलेशन ऑफ द, हाँ द वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सभी को पता है। 24 में डिस्कस किया था स्केलर चेन,
25 की मैं बात करता हूँ, कहता है अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग and everything in its right place, which with which order is this a statement connected as explained in the principle of order। ये सभी को पता है, आप 25 को बताओ जल्दी। तो आते हैं आंसर, क्या है आपका, आता है मटेरियल्स का, मटेरियल की सही समय पे सही जगह आपको ऑर्डर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत परेशानी हो जाता है। ये तो प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं। आगे क्या है, 26 में बात करता हूँ। 26 की मैं बात करता हूँ, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो सभी इतना इजी है, आप लोग बहुत एग्जाम में इजी पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की बात क्या आता है, ये क्या, ये हेनरी फ्योल के द्वारा ये दिया गया था प्रिंसिपल में। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन में बढ़ता हूँ मैं। इसमें कहता है क्या, इन विच बुक्स हेनरी फ्यूल हैज मेंशनड इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो आगे आप लोग का ये मैं बताने ही वाला था, अब होमवर्क में मैंने दिया था, कमेंट में बताओ कौन सा बुक लिखे थे, कब डेट किए थे, कौन से कंपनी में काम करते थे, किस पोजीशन पे थे, और कब इनका डेट ऑफ बर्थ था। ये मैं कमेंट करने के लिए मैं बताऊँ, और इसमें पूछ दिया कि कौन सा बुक लिखा गया, कौन सा मेंशन में लिखा है, 14 इसमें लिखा है। तो 27 का बहुत है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, क्या जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करता है। 27 का ए, 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 विच वन इज नोट द हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें क्या है, डिफरेंशियल भेज आएगा क्या, देखता हूँ मैं, इसमें कमेंट करके बताओ। तो सर डिवीजन ऑफ वर्क दिए थे, स्केलर चैन का भी डिवीजन और इक्विटी का दिए थे, लेकिन सर और डिफरेंशियल बेसिस का नहीं दिए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या चलेगा, बी आ जाएगा। 29 हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में बहुत मेनी मोर टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है। वेस्ट बंगाल हो, मुंबई हो, या महाराष्ट्र भी की बात करते हैं हम लोग, या यूपी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से, ये सब बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। तो आपको ध्यान रखें, हेनरी फोन ने टोटल 14 क्या 14 प्रिंसिपल का डिफिनेशन दिए थे। आगे क्या, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है। तो फादर की बात करता है तो फ्योल है, क्या है, फ्योल है, टेलर नहीं, फ्रेडरिक टेलर नहीं, हेनरी फ्योल की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फ्योल की बात करते हैं। और उसमें बताया था, मैं फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन दिया था इनके बारे में, मैंने बताया था कि इनको ये दिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्योल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट चीप एंड एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। 31 का ऑप्शन क्या जाएगा, साइंटिफिक, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। आगे मैं बढ़ता हूँ, देखो आगे चलकर, देखो जिनको जिनको अगर परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ताकि आगे चल कर आप लोग डिस्कशन में कर सकूं। और जितने तुम लोग हो अच्छे से पढ़ोगी, अच्छे से होमवर्क करोगी, तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर आएगा। और डिस्क्रिप्टिव में इस बार से सभी को पता है कि सीबीएसई वालों खास तौर पे अब टर्म 1 की एग्जाम नहीं होगी, तो डिस्क्रिप्टिव होगी, टोटल 80 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे देने होंगे। 20 नंबर का आप लोग को कहाँ मिलेगा, जो कि 20 नंबर का आपको मिलेगा स्कूल से, जो कि मैं बताऊंगा वाइवा लेने आने आते हैं तो कैसे लेते हैं, आपको किस तरह का प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहिए, प्रोजेक्ट से किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है। तो मैं उस समय आप लोग के एग्जामिनेशन के समय में मैं बताऊंगा आप लोग को, और अच्छे से वाइवा प्रेजेंट करोगी सिस्टमेटिक से। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, जाते हैं एग्जामिनर के जो आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, उनके पास वाइवा देने आते लेने आते हैं, उनके पास बहुत सारे बच्चे एक हो जाते हैं। तो ऐसा चीज नहीं होना है, हैप्पीनेस हमेशा फेस पे रखना है, आराम से कंफर्टेबल में उनको जवाब देना है, और अच्छी मार्क्स ही मिलेंगे आप लोग को। उसका आइडिया मैं बताऊंगा कैसे लेता हूँ मैं। 32 की बात करता हूँ। 32 क्या कहता है, विच सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टॉक ऑफ कंप्लीट मेंटल चेंज। इस सभी को पता है। 32 एक बार ऊपर से पढ़ा होगा तो इसको आ जाएगा, क्या चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है, क्या चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। आता हूँ मैं, देखता हूँ क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। 32 का बी। आगे चलते 33
Which system of management gives due importance to science, not rule of thumbs? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 का आंसर क्या जाएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। 34, व्हाट अ स्टडी डिटेलर मेक टू सेट अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर बर्थ? इस सभी को बात करता है, तो इसमें किसमें डिस्कस किया गया है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम की बात करता हूँ तो सीधे टाइम से है, तो टाइम स्टडी की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करता है। 35 की मैं बात करता हूँ, तो कहता व्हाट डिटेलर वांट टू स्टैंडर्डाइज? इसमें क्या किया गया? तो 35 का बहुत इजी है। क्या इसमें ऑल ऑफ दीज कहता है, मटेरियल, मशीन एंड टूल्स, मेथड्स, सभी की बात करता है, तो इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। एंड 36 एंड लास्ट कहता है इसमें, इन व्हाट टू डिपार्टमेंट्स डिटेलर डिवाइडेड द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री मैनेजर? 36 में बात करता हूँ, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। और हाँ स्टूडेंट, जो नए बच्चे, अभी मेरे नए स्टूडेंट अभी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और जिनको अगर दिक्कत कुछ परेशानी होता है तो कमेंट मुझे करें, कमेंट सेक्शन बॉक्स है आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट करो। और उसका स्पेशल मैं लेकर आऊंगा। और एक सिलेबस वाले मैं वीडियो ये डालने वाला हूँ, आप लोग देख लेना आप लोग। और कुछ भी परेशानी हो डायरेक्टली हमसे कमेंट सेक्शन में मिल सकता हूँ मैं। ठीक है, आज तक इतना ही है। थैंक यू।